इस टॉपिक में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EIA, मीन्स ये असेसमेंट्स एक प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट शो हो रहे हैं उन इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स एक प्रोग्राम्स या कहें एक पॉलिसीज़ फॉर्म की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पॉलिसी बनाने की नीड इसलिए हुई क्योंकि आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी इन्वायरमेंट में होती है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं आपके इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम को। तो इन्वायरमेंट में कितना मीन्स इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को या इन्वायरमेंट में डिजास्टर की वजह से इन्वायरमेंट पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। वो पॉलिसीज़ को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये पॉलिसीज़ जो आई थी वो पॉलिसीज़ आई थी 1960 में। 1960 में जब ये पॉलिसीज़ आई थी तो इस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या था, टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट बाय सेट ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स। मीन्स इस पॉलिसीज़ को स्पेशली बनाया इसलिए गया था कि इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं उस इन्वायरमेंट्स की स्टडीज़ करके उसकी एक रिपोर्ट बनाना। तो इस इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए प्लान्स बनाए गए, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स फॉर्म किए गए, जिन प्रोग्राम्स के थ्रू हम क्या है इन्वायरमेंट की स्टेटस को ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि इन्वायरमेंट में अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज होने की वजह से जो भी इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है तो कितना हो रहा है और कैसे हम इसको क्योर करेंगे। तो इस तरीके की ये पॉलिसीज़ बनाई गई गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन जो फर्स्ट जब इन्वायरमेंट आया 1960 में था, आपकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पॉलिसीज़ 1960 में आई है। लेकिन ये जो फर्स्ट पास की गई थी वो USA में पास की गई थी इस पॉलिसीज़ को 1969 में। 1969 जब पॉलिसीज़ को पास किया था तो इसके अंडर में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो हैं टू फॉरकास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़। मींस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस इफ़ेक्ट को या ह्यूमन मींस इन्वायरमेंट की स्टेटस को जानने के लिए तो ये ह्यूमन फोरकास्ट किया जाता है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। सेकंड क्या था, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मींस कितना यूज़ कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं आप नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उस चीज़ की भी स्टडी इसमें की गई है। थर्ड वन है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफ़ेक्ट ऑन इकोसिस्टम। मींस इन्वायरमेंट की क्वालिटी की स्टडी करने के लिए और इकोलॉजी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मींस इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से इकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉलिसीज़ फॉर्म की गई थी। अब इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। इस पॉलिसी से रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फर्स्ट देखेंगे आप, टू कलेक्ट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन। मीन्स इस पॉलिसी का स्पेशल पर्पस यही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। थर्ड वन है इवेल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग टू द इन्वायरमेंट। मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ क्या है, हार्मफुल्स केमिकल्स और पॉल्यूशंस कॉज करने वाली डिफरेंट टाइप की हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो उनसे क्या है आपके इन्वायरमेंट को कॉज होता है। तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करके उनको एवेल्यूएट करना। थर्ड वन है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन इन्वायरमेंट। मीन्स डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर की वजह से इन्वायरमेंट पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा तो उस इफेक्ट को क्या करना है, इस पॉलिसीज़ के थ्रू हमें रिड्यूस करना है डिफरेंट स्टेट पे इसकी स्टडी करके। नेक्स्ट वन है फोरकास्ट ऑफ ईच मेजर इम्पैक्ट्स। मीन्स जो भी मेजर इम्पैक्ट्स हैं इस प्रोग्राम के थ्रू हम उनको भी क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, उनको भी चेक करेंगे। थर्ड वन है चेक द यूज़ ऑफ रिसोर्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम्स। मीन्स जो रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपरली हम चेक करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करेंगे ये रिसोर्सेस को कि ये रिसोर्स प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं या लार्ज क्वांटिटी में इनको यूज़ किया जा रहा है। थर्ड वन लास्ट वन है आपके इम्प्रूव इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर। इस पॉलिसी से आप इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर्स को भी
इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ करके इन्वायरमेंट के इफेक्ट, इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल केमिकल्स या हार्म पॉल्यूशंस कॉज हो रहे हैं, तो उन पॉल्यूशंस की वजह से जो हार्म हो रहा है आपके इन्वायरमेंट को, उसके स्ट्रक्चर को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं स्टडी करके, प्रॉपर स्टडी करके। अब देखेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक और काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स धीरे धीरे डेवलपमेंट जो हो रहा है, उस डेवलपमेंट को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे जो फ्यूचर जनरेशन को बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, कीप्स द रिसोर्स सेफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। में जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से जो हमें या नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं, उन रिसोर्सेज को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको संभाल के रखना, जिससे ये सारी स्टडीज़ किस में आती हैं आपकी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। तो इम्पैक्ट असेसमेंट्स एक तरीके की गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ हैं, इसके थ्रू इन्वायरमेंट में जो भी स्टडीज़ हो रही हैं उन स्टडीज़ को स्टडी किया जाता है।